कुछ भक्त जिज्ञासु ने गुरु महाराज से पूछा, क्या आंतरिक ध्यान से ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? क्या बाहरी पूजाओं से नहीं? ये यम क्या है और कैसे इसे लक्ष्य बनाएंगे? गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा, मन की स्थिरता, मन को स्थिर करने के लिए आंतरिक ध्यान ही मुख्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी इशारा यही है। मानस के उत्तर कांड में लिखा है, निज सुख मिन मन होई कि ठीरा, अब परस की हुई विहीन समीरा। यह ज्ञान काकभूषुंडी जी द्वारा गरुड़ जी को दिया गया था जब वो नागफास काटने पर अपनी समर्थता पर मोहित होकर अपनी कृति का गान गा रहे थे। ऐसी हालत में उन्हें विशेष ज्ञान के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेजा गया था, लेकिन चिताया था, जिन्होंने चिताया था कि भ्रम यानी माया रूपी अज्ञानता का बंधन मन की स्थिरता से कटता है और स्थिरता सदैव सुख में रहता है। वस्तुओं का सुख हमें अपने तरफ खींचता है, अतः हम सुख भोग के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं तथा उसी में मरते और मिटते रहते हैं। वस्तुओं के सुख में थोड़ी स्थिरता मिलती है, पर वस्तुओं के मिटने के क्रम में हमारा छोटा सा सुख भी मिटने लगता है और सुख के मिटते ही मन अपने चंचल अवस्था को प्राप्त कर अपने कर्मों को मोहित होकर दुखी हो जाता है। इसलिए काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी की ज्ञान दिया कि जिनके अंदर का सत्य अखंड और विशाल है, उनकी स्थिरता और भी अखंड और विशाल होती चली जाएगी, क्योंकि शांत मन ईश्वरीय शक्तियों का खजाना है। अतः ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम इस भूमि को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आंतरिक ध्यान का यह पहला पक्ष की उपलब्धि है। दूसरे पक्ष के चुनाव में थोड़ी सी भूल हुई कि हम भगवान से शैतान बन जाएंगे, राम बनते बनते रावण बन जाएंगे। इसलिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। गुरु जब साधना बताता है तो आंतरिक ध्यान के साथ एक लक्ष्य देता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार 5 यमों में से किसी एक यम को लक्ष्य बना लो। यम का अर्थ होता है ठहरना, संयम अवस्था। भगवान सगुण है और ईश्वर निर्गुण है। हमें साकार से निराकार की यात्रा करनी है, सगुण से निर्गुण की तरफ चलना है। यम 5 होते हैं, यानी भगवान के 5 सगुण रूप हैं, जिसका विवरण महर्षि पतंजलि ने इस तरह से दिया है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसमें किसी एक गुण को धारण कर यानी लक्ष्य मानकर ध्यान किया जाए तो ध्यान से प्राप्त शक्ति लक्ष्य के खाते में जमा होती चली जाएगी और वह लक्ष्य का गुण गहराता चला जाएगा। अगर एक गुण गहरे रूप में बैठ गया तो अन्य 4 भी धीरे धीरे बैठते चले जाएंगे। फिर गुरु आज्ञा देता है कि इन गुणों की खेती पूरे मानव समाज में करो। यहाँ की ड्यूटी समाप्त कर निर्गुण ब्रह्म में समाकर एकाकार हो जाओ। बिना लक्ष्य का ध्यान तुम्हारी रहनी सहनी को नहीं सुधार पाएगा। ध्यान तुम्हारे लिए नशा का कारण बनकर रह जाएगा। जो आदतें तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है
उन्हें बल मिलता चला जाए। ध्यान की शक्ति उन्हें ही आहार देती चली जाएगी, वे रूप पकड़ती चली जाएगी। अगर बुरी आदतें हैं तो वह पहलवान बन जाएगी। इसलिए तुम ध्यानियों से सामान्य लोग ज़्यादा अच्छे होंगे। ऐसी हालत में तुम्हारा विकराल रूप कोई देख ले तो ध्यान से घृणा करने लगेगा। अगर तुम बहुत कामी हो तो तुम्हारे लिए किसी रिश्ते नाते का कोई माने नहीं रह जाएगा। अगर तुम क्रोधी हो तो इससे सुधारने और संवारने की अपेक्षा मिटाने के लिए संकल्पित होने लगोगे। अगर लोभी हो तो सभी को हिस्सा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेना चाहोगे। इसलिए ध्यान एक सद्गुरु से सीखना जो वर्तमान में हो, जो तुम्हारी मानवीय चेतना को दैवी चेतना में विसर्जन कर सके। ध्यान के पाठ में यम का एक लक्ष्य बहुत जरूरी है, वरना लक्ष्यहीन यात्रा की उपलब्धि नहीं होगी। ओम शांति।